तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस हेडिंग में हम ये सीखेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं बड़े बड़े, ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं बड़े बड़े से, ये बनते कैसे, है ना? 10 कूलाम, 100 कूलाम, 50 कूलाम, 1000 कूलाम, ये जो चार्जेस है इतने इतने कूलाम के, ये बने कैसे होंगे, है ना? तो वो हम लोग इस हेडिंग में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? आप समझिए, इस हेडिंग की डेफिनेशन तो हम 2 लाइनों में लिखवा के खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो 2 लाइनों में लिखवाएंगे उससे पहले बेसिक बातें कर लें, ठीक है? तो बेसिक बातों में भैया ये है कि ये बताओ, घर बनाते हो तो घर का जो यूनिट पार्ट होता है वो कौन है? ईंट। हमारा घर जो है उसका यूनिट पार्ट ईंट है, क्योंकि हम ईंट को रिपीट कर करके घर बनाते हैं, ठीक? हमारी बॉडी जो है इसका यूनिट पार्ट क्या है? सेल है, क्योंकि हम सेल को रिपीट कर करके पूरी बॉडी बनाते हैं। सही बात है। इसी प्रकार से कोई भी चार्ज बनाना है तो उस चार्ज का एक यूनिट पार्ट तो होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? अब समझो, दुनिया के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं? और दुनिया के सारे जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। यानी कि कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो या तो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होगा, या तो 3 या 10 या 100 या 1000 या कितने भी इलेक्ट्रॉनों से मिल करके कोई नेगेटिव चार्ज बनता है। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो क्या लेकर के आओगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन को जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो और पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब समझिए, प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है एक प्रोटॉन के ऊपर, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, COULOMB। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतनी बात क्लियर? अच्छा बताइए, ये प्रोटॉन क्या है? ये यूनिट ऑफ चार्ज है। यूनिट ऑफ चार्ज मतलब कि इसको जोड़ जोड़ के चार्ज बनते होंगे। अच्छा, कौन से चार्ज बनते होंगे? पॉजिटिव वाले कि नेगेटिव वाले? पॉजिटिव वाले। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या है? ये भी एक यूनिट पार्ट है चार्ज का, है ना? चार्ज का यूनिट पार्ट है, लेकिन इससे कौन से चार्ज बनते होंगे? नेगेटिव वाले। तो ये भी एक यूनिट पार्ट है चार्ज का और ये भी एक यूनिट पार्ट है। अच्छा बताओ, इन दोनों में से छोटा कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उस पे माइनस है। तो अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सी है, ये सब बातें जो हम बेसिक बातें करते हैं इन्हीं से तो सवाल बनते हैं। 2 लाइन की डेफिनेशन कभी डायरेक्ट पूछी बहुत कम जाती है, मेन तो टॉपिक के बीच में से सवाल उठते हैं, है ना? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे टीचर पूछें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सा है तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जोड़ जोड़ के सारे नेगेटिव चार्ज बनते हैं। और फिर पूछेंगे अच्छा इलेक्ट्रॉन से बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन को जोड़ जोड़ के दुनिया के सारे पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। क्लियर है? यानी कि चार्ज जिसे आप Q से लिखते हो, चार्ज जिसे आप Q से लिखते हो, वो Q जो है अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों ये अब 1 इलेक्ट्रॉन से मिलके भी बन सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन से भी मिलके बन सकता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन से मिलके बन सकता है। पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलके बनेगा। इतनी बात क्लियर? या फिर अगर दुनिया का कोई भी पॉजिटिव चार्ज बना रहे हो, 1 प्रोटॉन से मिलके भी बन सकता है, 2 प्रोटॉन से भी मिलके बन सकता है, 3 प्रोटॉन से मिलके भी बन सकता है, या फिर पता नहीं कितने प्रोटॉनों से मिलके बनेगा। इतनी बात क्लियर? अच्छा, तो हमने इन 2 बातों को सीख कर चार्ज को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला बना दिया। पता है कौन सा? Q इक्वल स्मॉल n इंटू इन। ये एक फार्मूला बना दिया हमने, इससे हम चार्ज निकाल सकते हैं। समझे? अब इसमें n क्या है? n है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? अच्छा, n जो है अगर इसकी जगह +1 रखोगे तो प्लस का e होगा, n की जगह अगर +2 रखोगे तो प्लस का 2e हो जाएगा, n की जगह +3 रखोगे तो प्लस का 3e हो जाएगा, n की जगह +4 रखोगे तो प्लस का 4e हो जाएगा। ठीक है? अगर पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो प्लस में रख देना, अगर नेगेटिव बनाना है तो n की जगह माइनस में गिनतियां होंगी। क्लियर है? यानी यहाँ जो n है वो आप प्लस में भी रख सकते हैं या फिर, क्लियर है नहीं क्लियर है? पक्का?
कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे इंटीजर है। क्या है? पक्का है? श्योर? ओके। तो अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें सिखाता है कि दुनिया में कोई भी चार्ज बनता कैसे होगा। नहीं समझ में? ये फार्मूला हमें क्या सिखाता है? दुनिया में कोई भी चार्ज बनता कैसे होगा। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव चार्ज बनाना है प्रोटॉन से बनाओ, और दुनिया का कोई भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से बनाओ। क्लियर है? इसी फार्मूले को, इसी चार्ज बनाने के प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? क्या सीखा तुमने? चार्ज बनाने के प्रोसेस को बुलाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोई चीज नहीं है, ये प्रोसेस का नाम है। किस प्रोसेस का नाम है? जिस प्रोसेस में चार्ज का फॉर्मेशन किया जाता है। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, इसी फार्मूले को देखकर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि सर ऑल द चार्जेस are formed to be the integral multiple of small amount of charge। और फिर फुल स्टॉप के आगे लिख लेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? क्या सीखा तुमने? कि सर दुनिया का कोई भी चार्ज जैसे Q, ऑल दी चार्जेस, ठीक, दुनिया का कोई भी चार्ज जैसे Q आर फॉर्म्ड कैसे बनते हैं? तो लिखा है टू बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। सर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कहाँ पर है? ये देखो लिखा है। और सर इंटीजर कहाँ लिखा है? ये देखो लिखा है। तो यहाँ पे लिख देना टू बी द इंटीजर, इंटीग्रल मत लिखना, टू बी द इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। टू बी द इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की, और तब आ जाता है दुनिया का कोई भी चार्ज। तो दुनिया का कोई भी चार्ज यानी ऑल द चार्जेस आर फॉर्म्ड इज टू बी द इंटीजर मल्टीप्लाई या फिर मल्टीपल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वो दो लाइनें हैं जिनको समझाने के लिए हमने ये बेसिक बातें करी हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? बता दो। नहीं तो E क्या है? अगर टीचर पूछे E क्या है तो आप कहोगे इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है? ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन, ठीक, कि सर इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस वाला चार्ज होता है उस चार्ज की वैल्यू, उस चार्ज की कितनी है? E की वैल्यू हमेशा फिक्स है। कितनी? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और हम जानते हैं मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतनी बात क्लियर? n क्या है सर? n है नंबर ऑफ चार्ज। क्या है? हाँ, तो n है नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा बताओ, समझ में नहीं आया? आ गया? तो ये आपका पूरी हेडिंग हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर क्लास 10। आप थोड़ा सा अलग क्लास में जाओगे जब 11th-12th में, तो हम आपको थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन करेंगे, तब फाइनल होगा। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।